नमस्ते मित्रों। आज हम भागवत गीता अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। चलो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय, ज्ञान और कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा क्वाकु को बताया। हे अर्जुन, इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन के साथ यह योग धरती पर लुप्त हो गया। अब क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो, मैं तुम्हें वही प्राचीन योग फिर से बता रहा हूं। यह महान रहस्य है और इसे समझना अत्यंत लाभकारी है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो हाल में ही हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने ही कल्प के प्रारंभ में सूर्य को यह योग बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं। तुम्हें वे याद नहीं, लेकिन मैं उन सभी को जानता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं तथा सभी प्राणियों का परमेश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता हूं। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन और कर्मों को तत्व से जान लेता है, वह इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। पहले भी कई भक्त जिन्होंने राग, भय और क्रोध को त्याग दिया था और जो मुझ में अनुरक्त थे, उन्होंने ज्ञान और तपस्या के द्वारा मेरी प्राप्त की है। हे अर्जुन, जो भी भक्त जिस प्रकार मेरी पूजा करता है, मैं उसी रूप में फल देता हूं, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य इस संसार में अपने कर्मों के फल को जल्दी पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से प्राप्त होने वाला फल शीघ्रता से मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्ण मेरे द्वारा उनके गुण और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं। हालांकि मैं इनका रचनाकार हूं, फिर भी मैं कर्मों से अकता हूं। मुझे कर्मों के फल में कोई रुचि नहीं, इसलिए वे मुझे बांधते नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुराने समय में भी मोक्ष चाहने वाले ज्ञानी इस सत्य को जानकर कर्म करते थे। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा किए गए उचित कर्मों को करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में कई ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का वास्तविक स्वरूप समझाऊं, जिसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, अकर्म का भी और विकर्म का भी, क्योंकि कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, और वह सभी कर्मों को करते हुए भी उनसे अछूता रहता है, जिसका हर कर्म स्वार्थ, कामना और संकल्प से रहित है, तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो गए, उसे ज्ञानी कहा जाता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों के फल से मुक्त होकर संसार के बंधनों से परे रहता है और परमात्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह सब कुछ करता है जिसका मन और इंद्रियां वश में है। जिसने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति केवल शरीरधारी होते हुए भी कर्मों के पाप से बचा रहता है। जो व्यक्ति बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है और सुख दुख में समभाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है और जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे ज्ञानी के सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। जो प्रत्येक यज्ञ में ब्रह्म को ही देखता है और अपने कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ आत्मज्ञान रूपी यज्ञ के
द्वारा अपने आत्मा को ब्रह्म में अर्पित करते हैं। कुछ योगी अपनी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कुछ योगी अपनी इंद्रियों और प्राणों की सभी गतिविधियों को आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। कुछ लोग द्रव्य यानी संपत्ति वस्तुएं या भौतिक पदार्थ से यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ योग साधना द्वारा यज्ञ करते हैं और कुछ ज्ञान रूपी यज्ञ में लीन रहते हैं। कई योगी प्राणायाम साधना करके अपने प्राणों और अपान वायु को एक दूसरे में हवन करते हैं। सभी साधक इन यज्ञों से पापों का नाश करते हैं। जो योगी यज्ञ के फल का अनुभव करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं होता। फिर परलोक की बात ही क्या। इस प्रकार अन्य प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित है। यदि तुम उन्हें श्रद्धा से समझकर उनका पालन करोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम ज्ञानी पुरुषों के निर्मिति के हाथ में कर्मों के बंधन में मुक्त हो जाओगे। पास जाकर श्रद्धा और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो, वे तुम्हें परम सत्य का उपदेश देंगे। एक बार जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और सभी प्राणियों को अपने ही स्वरूप में देखोगे। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और यहीं पर हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।